हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को दोषियों को सख्त से सजा मिलना चाहिए। कौन कौन दोषी है, किस पे आपको शक? लड़का है, लड़के का बाप है, माँ है। इसको मार के छत से है, जिसमें वीडियो में जो वीडियो आई है ना कैमरे की, उसमें साफ दिख रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, ऊपर से हुई, ठीक है। अब ये जिंदा है मरी है, वो फोटो वाले 1000 आदमियों ने देखा, सब बोल रहे हैं कि इसको मार के तोड़ के है। अपने भाइयों को सहयोग लिया था, गांव की ज़मीन मैंने बेची थी। इन्होंने बोला मेरी हैसियत के हिसाब से शादी करना, मैंने उसी हिसाब से शादी करी थी। जब से शादी हुई है तब से मारपीट किया करते थे, और बेटी मतलब है जो घर पे कहती थी कि पापा हमको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। पैरों की हड्डी, बाएं की हड्डी, ये जबड़ा सब टूटा हुआ है। कह रहे थे 2 लाख रुपए का हमारा सोना तुमने रोक लिया, 5 लाख का होगा, वो बुला के दो तो रिश्तेदारी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, बहुत बुरा हो जाएगा। ये मर्डर केस में ये अब तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, इतने मार के हुआ है। ना किसी लड़के से पूछताछ, ना बाप से पूछताछ है, कुछ भी नहीं है। पुलिस भी मुझको गुमराह करती रही पूरे तौर से। लड़की को बार बार बोलते थे ठीक है अपने पापा को बोलो लाके यहाँ पे दें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय रोहिणी के एक हॉस्पिटल के बाहर मेरी मौजूदगी है, जहां से आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा क्या एक महिला की कीमत या एक बेटी की कीमत दहेज के कुछ चंद पैसे या सोना चांदी ही रह गई है। देखिए 17 तारीख से लगभग उस लड़की का जो है हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और आज उस बेटी ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। देखिए बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल से उस बेटी को दिया गया। परिवार के ऐसे संगीन आरोप है कि लगातार उस पर दहेज को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। लगभग 1.5 साल पहले उस बिटिया की शादी हुई थी, जिसकी पहचान 26 वर्षीय कोमल के रूप में हुई है। क्या कुछ पूरा मामला था, परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। सर क्या कुछ हुआ है, क्या नाम था बेटी का और क्या उम्र थी? मेरी बेटी का नाम कोमल था, 26 साल की थी। मैंने अपने हैसियत से ज़्यादा उसकी शादी की थी, अपने भाइयों को सहयोग लिया था, गांव की ज़मीन मैंने बेची थी। इन्होंने बोला मेरी हैसियत के हिसाब से शादी करना, मैंने उसी हिसाब से शादी करी थी। इनका और कहना था मुझे एक चैन, एक अंगूठी और चाहिए, तो मैंने कहा समझी मेरे पे व्यवस्था नहीं है अभी, ठीक है। इस बात को ये आगे शादी होने के बाद मुझे वही प्रेशर देते रहे, फ़ोन पे कई बार बोली, धमकियाँ भी दी कि 2 लाख का सोना तुमने उस टाइम रोका, अब मेरा 5 लाख का हो गया। अभी ये इस बात को कही इन्हें 2-4 बार, तो मैंने जो बिचौलिया था उसको मैंने इनके घर भेजा, पास में रहते हैं इनके। मैंने कहा जाओ, मेरे भानाज दामाद लगते हैं, तो मैंने इनको जाके समझाओ, हमारे घर में दो शादियां हैं हमारे भतीजों की, उनको करने के बाद में मैं आता हूँ, मैं आपसे बैठ के बात करूँगा और आपसे बात करके जो भी समाधान है उसका निकालूंगा मैं। सर क्या दहेज की डिमांड कर रहे थे, क्या कुछ उनकी मांग थी, क्या चाहिए था ऐसा? वो कह रहे थे 2 लाख रुपए का हमारा सोना तुमने रोक लिया, 5 लाख का होगा, वो बुला के दो तो रिश्तेदारी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, बहुत बुरा हो जाएगा। और मुझे नहीं 4 लोगों को बोला है उनने, यार रिश्तेदारों में भी बोला है। वो इस चीज़ के लिए बार बार लड़की को बार बार बोलते थे ठीक है अपने पापा को बोलो लाके यहाँ पे दें, तो आप बदरपुर जाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं जाएंगे। लगभग 17 तारीख से बेटी यहाँ पर मौजूद थी, अपने जीवन के बीच संघर्ष कर रही थी, जिंदगी और मौत के बीच, और आज बिटिया ने यहाँ दम तोड़ा है। कोई ससुराल का व्यक्ति यहाँ मौजूद हुआ जी? कोई ससुराल का व्यक्ति अब तक यहाँ आया? ससुराल वाले शाम को कल आए थे 9:30 बजे। डॉक्टर साहब ने बताया कि अब कोमल का जो है ये देहांत हो गया, मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है। उसी टाइम करीब 10-15 मिनट बाद 10-20 जने आए, 10-5 जने, वो आके तुरंत आके वो वापस हो गए, उनने मतलब देखा भी नहीं, वो तुरंत चले गए यहाँ से। हाँ, उसके बाद में हम लोग आए, सारे सबको खबर करा, आसपास के रिश्तेदार सब लोग आगे इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर देखा, अब सवेरे वही उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने के लिए कह रहे, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी बेटी की जो है ना पोस्टमार्टम सफदरजंग में कराई जाए, जो निस्बत जाँच हो, हमारी बेटी को इंसाफ मिले। सर अब तक आप लोगों की FIR दर्ज करी गई, लगभग 17 तारीख से आपने इसे यहाँ रख रखा है, 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हम थाने जाते थे, थाने से मुझे भगा दिया जाता था, कहते ये केस जो है IDM के हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
कई बार गए, मुझे मजबूर करके यही दे दिया कि भाई लड़की का इलाज चल रहा है, लड़की का इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डेली रिपोर्ट पूछते थे, कह रहे थे एक 99% लड़की। पर हाँ। जो आपकी बिटिया उसकी एफआईआर दर्ज करी कि किस वजह से, क्या कुछ नहीं, उसकी कुछ पूछा भी नहीं मेरे से, कोई पूछा भी नहीं मेरे से, कोई बात नहीं पूछी। आप बैठाल के ही पूछते कि कैसे क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा मेरे से बिल्कुल। गिरफ्तारी है, ना किसी लड़के से पूछताछ, ना बाप से पूछताछ है, कुछ भी नहीं है। पुलिस भी मुझको गुमराह करती रही पूरे तौर से, और जब भी आए तो हमको ही धमका के गए। और मैं पूरा कौन धमका के गए सर? आयो कौन से थाने के? सुल्तानपुरी के। क्या नाम है? हिमांशु। क्या कुछ कहकर गए? वो यही कहते थे कि अब बेटी को क्या देख रहे हो, लड़के को देखो, बच्चे को देखो, कंप्रोमाइज़ कर लो। कोमल का बच्चा भी है? हाँ, 8 महीने का लड़का है, 9 महीने का बच्चा है उसका। और पूरे 17 दिन में 18 दिन में केवल 10 मिनट के लिए परिवार वाले बच्चे को लाए, तो लड़के की माँ पे जब नहीं रखा गया तो उन्हें 10 मिनट बच्चा खिलाने दिया, उसके बाद उसको भी वापस ले गए। केवल 17-18 दिन में एक बार बच्चे को लाए हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज उस दौरान की मौजूद है आप लोगों के पास, जब इस तरीके का एक वाकयात हुआ आपकी बिटिया को 3 मंजिला से? हाँ, मेरे पास फ़ोटो आई है एक, वो कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। ऊपर से हुई, ठीक है। और ये जिंदा है, मरी है, वो फोटो वाले 1000 आदमियों ने देखा, सब बोल रहे हैं कि इसको मार के तोड़ के फेंका है। ये पूरी फॉर्मेलिटी हुई है इसमें। बिटिया के चेहरे पे निशान थे किसी तरीके? निशान बॉडी पे निशान है, और पैरों की हड्डी, बाएं की हड्डी, ये जबड़ा सब टूटा हुआ है। हाँ सर, अक्सर वो मारपीट किया करते थे कोमल के साथ? अक्सर मारपीट, जब से शादी हुई है तब से मारपीट किया करते थे। और बेटी मतलब है जो घर पे कहती थी कि पापा हमको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, मतलब तो ये कहते थे हम आ रहे हैं अभी 2-4 आदमी लेके आके उनसे बात करें, तो ये कहती थी पापा तुम यहाँ आओगे बात और बढ़ेगी, आप बताओ मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी, नहीं मेरा घर टूट जाएगा। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी कि इतना वो झेल रही है मानसिक रूप से, उन्हें वापस? खूब कोशिश की, एक बार लेकर भी गए। 17 की घटना है। 16 तारीख को हमारी मिसेस से बात हुई, बेटी ने बोला खुद उसको, मम्मी मुझे यहाँ से बुला लो, ये लोग सब साजिश कर रहे हैं मुझे मारने की। निकल उस टाइम मैं गांव में था, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर बदायूं में, ठीक है। तो मम्मी ने इनकी बोला कि बेटे पापा तुम्हारे हैं नहीं, गाँव गए हुए हैं, ठीक है, और हम सुबह आते हैं 9 बजे। निखिल जब तक तो इन्होंने 9:30 बजे खबर दे दी, मुझे फ़ोन करा, किसी को फ़ोन नहीं करा, सिर्फ मुझे फ़ोन करा। कि आज पूरा दिन हो गया संघर्ष करते हुए। उनकी लड़के की वो सिस्टर संजय गांधी में डॉक्टर हैं, तो लड़के के पक्ष वाले वहाँ ले जाने के लिए पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमें पूरा दिन संघर्ष करते हुए हमारी मांग है, ये पूरे परिवार की 10 दिन यहाँ मिट्टी रखी रहे, हम सफदरगंज में मतलब मेडिकल कराए। क्या कहा जा रहा है, कहाँ पर बताया जा रहा है कि उन वो 3 बार पूरी धमका के, हर किसी ने, पुलिस वालों ने, सबने पूरा गार्ड गवाया अस्पताल का, कह रहे संजय गांधी में मेडिकल कराओ। हम क्यों कराएं, हमें वहाँ शक है। साजिश है पूरी, इनकी चैन है यहाँ पे, पूरी चैन है, साजिश है इनकी। और मेरी यही मांग है, ठीक है, मेरी बेटी का पोस्टमार्टम सफदरजंग कराया जाए। सर, कुछ समय पहले जिस बिटिया के हाथ आपने पीले किए, कभी लगा था कि उसकी कभी नहीं सोचा था इस बात को, कभी नहीं। हमारा परिवार मांग क्या है आपकी? 6 भाई हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। कौन कौन दोषी है, किस पे आपको शक? लड़का है, लड़के का बाप है, माँ है, इसकी लड़के का नाम राम कुमार है, इसकी मम्मी का नाम ममता मीना है, और इसके बाप का नाम सुरेश है जी, और इसके मौसी मौसा का नाम पता नहीं है, इसका एक जेठ ध्रुव है, और इसकी एक बुआ है, उसका नाम सरता है। इन लोगों की सबकी साजिश से ये काम हुआ है जी। सर, जॉइंट फैमिली में रहती थी, आपकी सिस्टर थी, कभी आपको बताया कि इस तरीके से मानसिक रूप से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है? मैं बोलना तो वो काफ़ी चाहती थी, लेकिन हमने भी बोलते थे कि हम लोग आ जा रहे हैं। पापा कहते थे कि हम लोग आ जा रहे हैं, तो हमेशा यही कहती थी पापा बात बढ़ेगी, आप यहाँ मत आओ, मैं संभाल लूँगी। बस यही कहती थी कि मैं संभाल लूँगी। बाकी जो इन लोगों ने किया है, उसको मारा पीटा घर में, ठीक है। रात में कलेश हुआ इनके घर में, उस टाइम पूरा इनकी फैमिली थी, और बाहर से मौसा मौसी भी इनके घर में आए हुए थे। इसको मार के छत से फेंका है, जिसमें वीडियो में जो वीडियो आई है ना कैमरे की, उसमें साफ दिख रहा है। और हमारा ना तो हॉस्पिटल, ये कहा जा रहा है कि आपकी सिस्टर किसी तरीके से मानसिक रूप से परेशान थी और दवाइयाँ लेती थी। मैडम ये तो खाली ससुराल वाले बता रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। ना तो शादी से पहले उसकी कभी कोई दवाई चली, यहाँ तक कि एक गोली तक नहीं खाती थी। तो फिर 1.5 साल में ये चीज़ कहाँ से आ गई, और ये चीज़ हमको नहीं बताई। और जिस दिन 17 तारीख को बहन मतलब मार के फेंकी है, उससे 2 दिन पहले संजय गांधी में
ये लोग लेके गए हैं उसको, बता रहे थे कि मतलब यहाँ हमारे घर में किसी को नहीं बताया। रात में इसको कोई प्रॉब्लम हुई, सांस रुक गई उसकी, तो वही अपनी बुआ के मतलब उसमें हॉस्पिटल में लेके गए। फिर उन्होंने कौन सी गोलियाँ खिलाई वहाँ उसे, वो 2 दिन पहले की बात है। वो खबर भी हमें नहीं मिली। हमें कम से कम बताना तो चाहिए था कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग आ जाओ, तबीयत खराब। उन्होंने कुछ नहीं बताया। अभी इतने दिन जो बहन यहाँ पर 20 दिन से ज़्यादा रही है हॉस्पिटल में, बहन से बात कर पाया, बोलने की हालत में थी? नहीं मैडम, कोई इसमें हलचल ही नहीं थी। जैसी आई थी वैसी 20 दिन के बाद अब कल खबर दे दी डॉक्टर ने कि इसकी डेथ हो चुकी है। और हमारा जो आईओ है सुल्तानपुरी का, हिमांशु नाम है उसका, हम शुरू से जा रहे हैं। जिस 17 तारीख से जब भर्ती हुई है, 17 से हम डेली जा रहे हैं थाने में, और आईओ हमें गुमराह करता है कि हमको लेके जाता है एसडीएम के पास, एसडीएम के पास लेके जाता है, और उसको ये नहीं पता है कि यहाँ का एसडीएम कौन है। आज भी हमको लेके गया, ये एसडीएम कौन सा था, नागलोई ले जाता हूँ। नागलोई जब हम आज गए हैं एसडीएम से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे इधर का तो एरिया ही नहीं है। फिर भवाना उन्होंने बताया कि भवाना लगता है, भवाना चाहिए आप। अब ये बताओ, आज ये बात खुली है, जब आईओ को ही एसडीएम नहीं पता है, तुम किसके पास ले जा रहे हो? डेली मम्मी पापा को ले जाके गुमराह करते थे, वहाँ पर टाइम ख़राब करते थे। सर, आज से कुछ दिन बाद ही राखी है, और आज बहन की ये खबर आपने सुनी है। क्या आरोपियों को क्या सज़ा होनी चाहिए? मैडम, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पूरा घर जिनका हाथ है, सब लोग हमारे बस न्याय मिले। हम तो ये चाहते हैं, हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाएंगे जब पुलिस वाले हमारे साथ नहीं दे रहे। बताओ तो हम कहाँ जाएं? अभी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है? नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी, नहीं पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अभी तक, और ना पुलिस हमारे को कोई कोऑपरेट कर रही है, ना हमारी कोई बात सुन रही है। कौन सा थाना लगता है? ये सब थाना सुल्तानपुर लगता है। ये आप लोग एसडीएम ऑफिस गए अभी? वहाँ पर एसडीएम ऑफिस गए हैं, तो पहले नागलोई घुमाते रहे, सारे घुमा के शाम को भेजा है। तो कह भवाना एसडीएम लगता, वहाँ पे हम ले गए, तो वहाँ एसडीएम साहब ने बोला हम कल देखेंगे बॉडी, तब देखेंगे कुछ। अभी कल देखेंगे, कल होगा हाँ पोस्टमार्टम। जी, ना कोई यहाँ पर एसडीएम आया, ना एसपी, ना डीसीपी। ये मर्डर केस में ये अब तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, इतने मार के हुआ है। अभी जैसा बताया जा रहा है कि वो मेंटली रूप से इल थी, ऐसा कुछ? कोई मेंटल नहीं थी, अभी शादी करी थी, अच्छी खासी लड़की थी। अभी हम अपनी बहन की शादी का कार्ड देने में गए, 2 महीने पहले ठीक थी। सर, अभी यहाँ पर जो हॉस्पिटल में रखा गया है, क्या ससुराल वालों की तरफ से इलाज करवाया जा रहा है? ये अपने केस से बचने के लिए ये यहाँ पे लाए हैं। इन्होंने 3 महीने पहले ही ये चीज़, उन्होंने 3 महीने पहले ही इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया था। अब उसी के थ्रू ये इलाज करवा रहे हैं इसमें। खाली नाम का रख लिया है, खाली नाम के लिए रख लिया। मर तो पहले चुकी थी, वो छत पे से गिरा दी, उसी दिन मर गई थी। ये उसने गुमराह किया हम लोगों को, 18-20 दिन गुमराह करते हो गया। बिटिया में जान नहीं थी, और मैं कहता था तो वो राम ये कहता था नहीं उसमें जान है, डोरे चल रहे हैं, जान है, जान है, जान है। वो इसे लाशा देता रहा। आप लोगों ने इतने दिन से देखा ही नहीं अपनी बेटी? मुझे देखने नहीं दिया, बोला अगर देखने जाओगे। हाँ। ये अस्पताल का स्टाफ ये कहता था कि जो राम कुमार है इसका हस्बैंड, उसने इसको भर्ती किया है, उसके पास कार्ड है। उसका ये कहना है कि कोई भी आदमी मेरी बगैर इजाज़त के इसके अंदर नहीं आएगा देखने के लिए, इसलिए हमको जाने नहीं देते थे वो कोई बात। इंश्योरेंस भी 3 महीने पहले उन्हीं के द्वारा करवा जी जी जी। और जॉइंट फैमिली होने के बाद कोई एक व्यक्ति परिवार का बाहर नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। वो आप क्लिप देख लो वीडियो में, वो सब दिखाई पड़ता है। आप देख लो, मतलब है जिसका बच्चा छोटा भी गिर जाता वो भी उठा के सीने से लगाता। ऐसे हमारी बच्ची को किसी ने छुआ तक नहीं है, खाली ऐसे झुक के देखा है बस उसको। अब वहीं पड़ी रही है कम से कम 10 मिनट तक। ये कंडीशन है मतलब, और पूरा ये है स्टाफ इसका मिला हुआ है, और थाना में भी कोई सुनवाई नहीं। थाने में इन्होंने पैसा भरा है, थाने वाली भी हमारी कोई सुनने नहीं है। लगभग 20 दिन के संघर्ष के बाद एक बेटी ने आज अपना दम तोड़ दिया। परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 1.5 साल पहले जिस बेटी के हाथ पीले करे गए, आज उसी बेटी की अर्थी को देखिए, एक पिता को कांधा देना पड़ रहा है। ये सुनने में ही भारी भावुक कर देने वाला पल है, पर परिवार अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन पर उचित कार्यवाही करी जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये 17 तारीख के आसपास की पूरी घटना है, जब से अब तक कोई एफआईआर तक इस मामले में दर्ज नहीं करी गई है। लगभग 20 दिन के संघर्ष के बाद आज उस बिटिया ने दहेज उत्पीड़न के चलते अपना दम तोड़ दिया। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। और देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे केस सामने आते रहे हैं जिसमें इसी तरीके से जो महिलाएं हैं दहेज उत्पीड़न का शिकार होकर मौत की घाट उतरती रही हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।